हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंको मानिया। गाइस, मैं आपको अब बताऊंगा कि मतलब करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है। और जैसे मैं कर रहा हूँ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैंने मतलब एक प्रैक्टिस मॉक पे क्यूज़ दिया था और मैं प्रैक्टिस मॉक पे ही क्यूज़ देता हूँ करंट अफेयर्स के। अभी मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मतलब मेरा कितना स्कोर जा रहा है, जो भी मतलब क्यूज़ दे रखे होते हैं मिनी मॉक में। मैंने सितंबर के 4 मॉक दे रखे हैं। सितंबर वीक के फर्स्ट वीक के, मतलब एक वीक में, मतलब जैसे मंथ में 4 वीक होते हैं तो ये 8 वीडियोस मतलब 8 क्यूज बनाते हैं मतलब मंथली वाइज। तो मैंने 4 क्यूज दे रखे हैं। मैंने फर्स्ट क्यूज दिया था, मैं आपको अपने मार्क्स दिखाता हूँ। इसमें मेरा 93.7 परसेंटाइल बना था, 36.25 मार्क्स आए थे। मैं आपको ओवरऑल दिखाऊँ, मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे इसमें, जिसमें से मेरे 37 करेक्ट निकले और 3 मतलब गलत हो गए थे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको बार बार किसी मतलब प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना है कि आज इससे कर ली करंट अफेयर्स, कल उससे कर ली करंट अफेयर्स। ठीक है, आपको इन्हीं क्वेश्चन को मतलब फिर से ओपन करना है, इसी क्यूज को फिर से ओपन करना री अटैम्प्ट मोड पे। ठीक है, री अटैम्प्ट मोड पे आपको फिर से ये क्यूज देना है लगभग 5 से 6 दिन बाद। ठीक है, अगर 5 से 6 दिन बाद जो स्टार्टिंग में आपसे पहले क्वेश्चन गलत हो गए थे तो कोशिश करना कि मतलब जो पहले सही हुए थे वो तो सही ही होना चाहिए, बाकी जो कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उनमें से भी क्वेश्चन सही आपके होना चाहिए। इससे आपको क्या देखोगे, आपके क्वेश्चन मतलब बिल्कुल रट जाएंगे और आपको देखते ही आंसर मतलब आने लगेंगे क्वेश्चनों के। ठीक है, ये पहले क्या करना है आपको, जैसे मैं क्या करता हूँ, करंट अफेयर्स करता हूँ क्लाउड अफेयर्स की पीडीएफ से। पहले क्लाउड अफेयर्स की पीडीएफ से पढ़ पढ़ लेता हूँ। फिर उसके लगभग पढ़ने के बाद 1 हफ्ते की कर ली, उसके 2-3 दिन बाद मैं ये क्यूज़ देता हूँ। ठीक है, जिससे मतलब चीज़ें याद रहें और मतलब माइंड में क्लिक करना। लेकिन हम उन करंट अफेयर्स को मतलब इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमें तो पता नहीं एग्जाम में किस क्या बन जाए। जैसे एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो एग्जाम में क्या पूछ ले। तो क्लाउड अफेयर्स की करंट अफेयर्स में मतलब उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया होता है। अगर वो स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है और उस कोई स्कीम है वो किस स्टेट में लॉन्च हुई है, किस स्टेट में लॉन्च हुई है स्कीम, लेकिन उस स्कीम में क्या क्या है वो उस क्वेश्चन के नीचे दे रखा होता है, जो भी करंट अफेयर्स की क्लाउड अफेयर्स की करंट अफेयर्स हैं उसमें। लेकिन एग्जाम में वो हमसे उस क्वेश्चन के बेसिस पे क्या पूछ ले, वो यही पूछ सकता है कि किस स्टेट में ये लॉन्च हुई है। अगर ये इस स्टेट में लॉन्च हुई है तो इसमें क्या क्या है, मतलब कितनी राशि है, कितनी मतलब कौन सी डेट में हुई है। तो उस क्वेश्चन के बेसिस में पूरी सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। और बैंकिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिस वजह से बच्चे मतलब रह जाते हैं। तो पूरे क्वेश्चन को पूरी नॉलेज लेके पढ़ना है उस क्वेश्चन को, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आप क्लाउड अफेयर्स की करंट अफेयर्स करके आप इस पे क्यूज दे के देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड वाला स्कोर दिखाऊँ। सेकंड में मेरा स्कोर बना था 32.25, 94.83 परसेंटाइल बना था, जिसमें मैंने 41 क्वेश्चन अटेंड किए थे और 34 गलत हो गए। आपको पूरी ईमानदारी से मतलब ये क्यूज़ देना है, तभी कुछ होगा। आपको देख के कुछ नहीं करना है। ठीक है, पूरी ईमानदारी से क्यूज़ देना है। और इसमें मेरा परसेंटाइल बना था 94.83। बाकी मैंने 2 क्यूज़ दिए थे, उसमें मेरा थोड़ा मतलब ज़्यादा ही गलत हो गया था। उसमें 64.17 परसेंटाइल बनी है और मैंने 40 अटैम्प्ट किए थे, ज़्यादा गलत हो गए थे, 18 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और इसके बाद मैंने दिया है फोर्थ वाला, उसमें थोड़ा स्कोर सही रहा, मतलब 27 मार्क्स हैं मेरे और 83.32 परसेंटाइल है। 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 12 गलत हो गए, 30 करेक्ट निकले। मतलब ये मैंने 2 बार रिवाइज करके ये क्वेश्चन 2 बार रिवाइज करने के 2-3 दिन बाद मैंने ये क्यूज़ दिए, तब जाके इतने मार्क्स आ पा रहे हैं। अगर आप एक बार करके जाएंगे तो हो सकता है दिक्कत हो आपको, क्योंकि यहाँ तो 1 महीने की करंट अफेयर्स करने के बाद इतने मार्क्स आ रहे हैं। वहाँ पर अगर हमारा कोई भी एग्ज़ाम होगा बैंकिंग का तो 4 महीने की करंट अफेयर्स तो मान के चलिए आप कि 4 महीने की करंट अफेयर्स तो आएगी। तो 4 महीने की करंट अफेयर्स, अगर क्लाउड अफेयर्स की करंट अफेयर्स को देखें तो वो 1 महीने में 900 क्वेश्चन देते हैं और 4 महीने के मिलाकर हो गए 3600, 3600 क्वेश्चन हो गए। जो 3600 क्वेश्चन बिल्कुल रटे होने चाहिए, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और ये एक प्लस पॉइंट, अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में अगर आप
क्वेश्चन कर पा रहे हो एग्ज़ाम में। तो जैसे रीजनिंग और मैथ्स तो ये सभी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ सबको मतलब दिक्कत हो जाती है करंट अफेयर्स में। अगर यहाँ आप स्कोर कर पा रहे हैं, बाकी तो आपको करना ही है, रीजनिंग मैथ्स जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें तो स्कोर आपको करना ही है, और यहाँ स्कोर कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से करिए क्लाउड अफेयर्स की करंट अफेयर्स, उसके बाद क्यूज वगैरह दीजिए, और फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, बार बार इन्हीं को रिपीट करना है री अटेम्प्ट मोड पे, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे और मैं इसी तरह मतलब आपको जानकारी देता रहूँगा। मैं भी अब तैयारी ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो आप भी क्यूज दीजिए, बताइए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, कितना स्कोर बैठ रहा है, कितनी परसेंटाइल रह रही है, कितनी रैंक रह रही है, कितने लोगों में से कितनी परसेंट एक्यूरेसी रह रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।